नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो एडुटेरिया की तरफ से न्यू करंट अफेयर निकाला गया है। ये आपके बिहार के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इसको आप एक बार या फिर 2 बार इसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आप सारा प्रश्न जो है बिहार करंट अफेयर का आएगा, आप इसको बना पाएंगे। ये आपका पूरा 1 साल का इसे करंट अफेयर यानी किताब में दिया गया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है बीपीएससी 69 शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका किताब जो है उपयोगी होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया, जैसे परीक्षा विशेषांक की बात करते हैं तो जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक पूरा ये आपको किताब अपडेट है। अगर हम यहाँ पे टॉप 750 क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने इसका मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है पूरा 3 घंटे का बना करके। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप 750 क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलिए हम इसका वन लाइनर जो है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा संपूर्ण बिहार घटनाक्रम। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे और ये सभी एग्जाम यानी आपका जो बिहार का एग्जाम होने वाला है सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला हमारा पॉइंट है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 जिलों जिसमें से भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। ठीक है। राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर यानी यूआईडी प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया है कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक जो है पौधे लगाए जाएंगे। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क जो है यहाँ पे दिया जाएगा लगाने के लिए पौधा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब जैसे अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन जो कि आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव ने किया है। यह किताब जो है उदंत कांत ने लिखा, याद रखेंगे उदयकांत ने, माफ़ कीजिएगा, उदयकांत के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है। ये किताब के बारे में जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया है। इसमें बिहार के सामाजिक सौहार्द, समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन, कृषि एवं डिजिटल सेक्टर पर विशेषज्ञों के साथ नीति निर्धारकों ने यहाँ पे चर्चा किया है। राज्यों के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2 माध्यमिक उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था भी यहाँ पे दिया जाएगा। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का जो है यहाँ पे शहादत दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 जुलाई 2023 को। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है। पहले साल 5,000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान यहाँ पे कम होगा। ठीक है। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला जो है हमारा यहाँ पे राज्य बन गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों, कर्मियों और प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का जो है यहाँ पे निपटारा जल्द हो सकेगा। अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण है
गीता का अनुवाद जो है मैथिली में किया है। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जनकपुर की। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल जो कि नियमावली भी तैयार यहाँ पे की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल जो है दोस्तों 400 बेड का है। कितना बेड का है? 400 बेड का है। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम यानी 20 यानी लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा जो है यहाँ पे किया गया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए करीबन 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद से एक प्लस ग्रेड प्राप्त किया है। प्लस ग्रेड यहाँ प्राप्त किया है। CUSB ने प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय जो है बन गया है। बिहार के दरभंगा की कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद जो कि पटना के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष जो कि विश्व मोहन चौधरी ने दिया है। कौन दिया है? विश्व मोहन चौधरी ने दिया है। चलिए आगे हमारा है कि 13 से 14 जून 2023 को पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर जो है स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इस ऐप के बारे में जानिएगा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से जो है यहाँ पे ले सकते हैं। 20 जून को पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी है। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है एवं आगामी मंदिर है। जिसे पटना के महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा जो है बनाया जा रहा है। 3 मंजिलें इस मंदिर की ऊंचाई यानी 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित होगा। बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। अगुवानी पुल को लेकर के IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। IIT रुड़की की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार कर आगे निर्णय जो है यहाँ पे लिया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुआ है। वही 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ जो है मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थाओं ने जगह बनाया है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां, जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विवि को करीबन 33वां स्थान यहाँ पे मिला है। बात करेंगे हम IIT पटना को 41वां, NIT पटना को 56वां रैंक यहाँ पे मिला है। ठीक है। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एवं रिसर्च को 44वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के जो कि कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 दूसरी यूनिट बन करके तैयार हो गई है।
660 मेगा यानी 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली यहाँ पे मिलेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। तेलंगाना जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, वही बिहार को जो है 27वां स्थान मिला है, 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल जो कि इंक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU स्वीकृति दिया गया है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का यहाँ पे कार्य जो है शुरू हो जाएगा। लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति जो है बरामद हुई थी। ठीक है, एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला है कि 2000 वर्ष यह पुरानी मूर्ति है। कितना वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित को काफ़ी पसंद किया है। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी अपने यहाँ जो है लागू करेंगे। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन जो कि नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से यहाँ पे जो है सम्मानित किया है। आगे है उद्यान निदेशालय कृषि विभाग एवं आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। कहाँ पे किया गया है? ज्ञान भवन पटना में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले जो कि मलमास मेले के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जम्मू जिले में स्थापित जो कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रखंडों में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य जो है तय किया गया है। इसके बाद के चरण में हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था जो है यहाँ पे शुरू होने जा रही है। आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए आगे हमारा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के होटल मौर्या में किया गया है। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जो कि जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के जो है मंत्री जी ने रवाना किया है। आगे की पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले जो है पूरा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायल जो है क्लियर हो गया है। पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना गया दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में भी या फिर पूर्णिया से भी यात्रा विमान के जरिए दूसरे शहर तक यहाँ पे किया जा सकेगा। ठीक है, आगे के AN कॉलेज पटना के BCA के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकेगा। रक्षक ऐप जो है महिलाओं, छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है विशेष रूप से कारगर होगा। मई 2023 देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का यहाँ पे जो है निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार जो है सेकंड स्थान पर है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों
में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है वज्र कंपनियां गठित किया गया है। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के 5वें महीने में 69% जो है अधिक गिरफ्तारी यहाँ पे किया गया है। आगे पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर करीबन 4000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अवशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का उपयोग जो है कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए जो है यहाँ पे किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने के लिए या फिर दवा उपलब्ध कराने में बिहार जो है राजस्थान के बाद देश में दूसरा स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में करीबन 66.94% मरीजों को मुफ्त में दवा जो है मिलती है। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग जो है यहाँ पे मिला है। कौन सा? ग्रीन सिल्वर रेटिंग इनको मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज किया है। यह कम पानी यानी 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। ठीक है। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए या फिर बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से जो है यहाँ पे कवर किया गया है। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन करीबन 8,46,000 टन प्राप्त हुआ है। 2021-22 में करीबन 7.61 लाख टन की तुलना में यह जो है 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक करीबन 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम करीबन 1.55 हजार टन जो है यहाँ पे उत्पादन हुआ है। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे के 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित जो है यहाँ पे विस्तारित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना जो है बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वही अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी का जांच करने का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी जो है दिखा करके यहाँ पे किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी यहाँ पे विमोचन किया है। दोस्तों जो है यहाँ पे विमोचन किया है। ठीक है। आगे हम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की जो है यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। ठीक है। छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश विदेश के कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया है। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की जो कि दिल्ली
जीतीश को यहाँ पे चुना गया है। दिल्ली जीतीश को यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे चुना गया है। चलिए आगे है कि बिहार के सभी 8387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी जो है सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता जो है यहाँ पे दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को जो है यहाँ पे निर्देश दिया है। IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ है। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज जो है किया गया है। राजस्थान के बिहार का GST मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। वहाँ के अधिकारी बिहार के GST मॉडल को देखते यानी बिहार के GST मॉडल को देखने पटना राजस्थान यहाँ किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। ठीक है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को लाभ जो है यहाँ पे मिलेगा। IIT पटना और CDEC के बीच सितंबर 2023 तक IIT पटना में एक सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थाओं में IIT पटना का जो है यहाँ पे चयन किया गया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है एक MOU जो है साइन किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना किया है। इस केंद्र के लिए जो है IIT पटना को नोडल केंद्र जो है बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो कि DST द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगी, जो कि जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि बथनाहा अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम जो है इरकॉन कंपनी की ओर से जो है यहाँ पे किया गया है। इरकॉन कंपनी की ओर से किया गया है। बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसके सहायक नदियों वाले 16 शहर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में जो है FSTP का जो है यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। इस FSTP के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे जो है ट्रीट कर खाद तैयार जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम विहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग जो है दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित सूचना जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। पंचायत स्तर तक मौसम संबंधित आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा जो है राज्य यहाँ पे बन गया है। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपये का शुभारंभ किया है।
इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने जो है डिजिटल करेंसी की शुरुआत किया है। इसके बाद से अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान जो है दोस्तों विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन, एक योग सह ध्यान केंद्र का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। नवादा जिले के सिहुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई करीबन 108 फीट है। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है, है दोस्तों। चलिए आगे हमारा पॉइंट क्या है कि बिहार में सरकारी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ जो है MOU हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को जो कि स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएंगे। आदित्य बिड़ला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग जो है लेवल सुधारने का यहाँ पे काम करेंगे। आगे है बोला कि जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेंगे। जेकू एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता जो है मुहैया कराएंगे। आगे के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा किया है। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता जो है यहाँ पे घोषित किया गया है। जाम्बिया की सरकार ने वहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है, जो कि जाम्बिया के बाद छह और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार किया है। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिलें यहाँ पे दी जाएंगी। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के ऊपर निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर जो कि ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार जो कि ऑथेंटिकेशन अनिवार्य यहाँ पे हो गया है। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने के दिशा में एक और कदम उठाते हुए या फिर एक कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप यानी बेफिक्र का यहाँ पे शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका देखिए बेफिक्र, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए बेफिक्र का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, यानी बिहार सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। ठीक है, बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने व शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ये शिक्षा कोष पोर्टल जो है विकसित किया है। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी यहाँ पे हो सकेगी। दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का GST संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ करके 1309 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक GST जो है यहाँ पे संग्रह हुआ है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है।
यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन जो है बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। कौन किया है? श्रवण कुमार ने। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थाओं में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन जो कि सभागार पटना में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। पश्चिमी चंपारण के जो कि चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र यहाँ पे खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपनी उत्पाद का यहाँ पे निर्यात कर सकेंगे। आगे के मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, जो कि कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या जो है यहाँ पे 6 हो गई है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों यानी डीएसपी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी जो है यहाँ पे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता जो है मक्का से प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच जो कि पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर यहाँ पे करार हुआ है। पीएम ऊर्जा गंगा जो कि पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले जिसमें से लाभान्वित होंगे। इसमें बेगूसराय होगा, खगड़िया होगा, मधेपुरा होगा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है इसमें, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है कि इस पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमार जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड जो है यहाँ पे घोषित किया है। बिहार में गंगा नदी प्रदेश का सबसे लंबा एवेस्टाडोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण जो है दोस्तों LNT व कोरियाई कंपनी दीबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन कोरियाई कंपनी का है। इस 6 लेन पुल की कुल लंबाई करीबन 22.76 किलोमीटर है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इसका कितना लंबाई है, 22.76। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दिया गया है। यह बिहार का दूसरा एम्स है। पटना में जल्द ही विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई करीबन 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित जो कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार जो है पुरस्कार दिया गया है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का जो है यहाँ पे आयोजन किया है।
चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया गया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है और वर्तमान में पटना में कैनरा बैंक की जो कि कंकड़बाग शाखा में जो है अधिकारी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी जो कि राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वही इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर देखा जाए तो शेखपुरा और तीसरे नंबर पे हमारा सुपौल और चौथे पायदान पर हमारा बांका जिला है। तो सभी पहला दूसरा तीसरा याद रखेंगे। राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डिटेक्टेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है यहाँ पे शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। आगे है कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृत किया गया है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के कई योजनाएं मंजूर की गई है। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा। यह धनराशि वर्ष 2023-24 में यहाँ पे किए जाएंगे, मतलब 2023-24 में लिए हैं। मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्यजीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। फिर उसके स्वस्थ होने पर जंगल या अधिवास क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही यहाँ पे इलाज जो है किया जाएगा। ठीक है, आगे की बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया है। कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई है। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया है। इसमें पाया गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीबन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। 400 ग्राम। ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जो है जारी किया है। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों का संचालन करेंगे। बिहार में चौथा कृषि रोडमैप 1 यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इस रोडमैप पर मार्च 2028 तक जो है काम किया जाएगा। चलिए आगे क्या है कि बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही जो है महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए करीबन 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए करीबन 5509 करोड़ रुपए यहाँ पे देगी। एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को जो है यहाँ पे पेटेंट जो है मिल गया है। आगे देख लेते हैं। आगे के 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार का जो थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार 3 दिनों तक जो है बिहार दिवस समारोह जो है मनाया गया है। बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड जो है प्रदान किया है। खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिलों को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन जो है यहाँ पे किया गया है। बिहार में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का यहाँ पे चयन किया है। बिहार राज्य का खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग
एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल, 20% की कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज मेडल से यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे हमारा पॉइंट है कि मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका जो कि मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उन्हें जो है पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर जो है यहाँ पे बनाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जो है जारी किया है। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी जो है 210 रुपये था। अब इसे जो है संशोधित करके 228 रुपये जो है कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ 18 रुपये बढ़ाया गया। तो इससे क्या हुई होगा, कम से कम 350 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी तो इतना में क्या होगा आप ही बताइए, उन लोगों का भी फैमिली होता है। आगे देखेंगे। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जो है जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6000 रुपये का मानदेय जो है यहाँ पे दिया जाएगा। मानदेय जो है दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR की अनुमति दे दी गई है। इस ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस जो है कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण जो है भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे किया जाएगा। बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर जो कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने दिया है। 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य यहाँ पे बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा किया है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार व सम्मान में जो है यह तरीके सम्मानित किया जा सके। बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता जो है प्रदान किया है। सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के करीबन 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहरा करके देश का जो है नाम रोशन किया है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की जो है यहाँ पे शुरुआत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। उन्होंने MLC पद जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे की मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला पुस्तकालयों में 110 गृह का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिला पुस्तकालयों और नदी घाटों के किनारे जो है यहाँ पे योजना की स्वीकृति दी गई है। फरवरी देखिए NCERT की रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रोहू मछली का विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से जीआई टैग जो है यहाँ पे मांग करेगी, यानी जीआई टैग की मांग करेगी। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क जो कि होर्डिंग पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया है। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 4 पदक जो है यहाँ पे प्राप्त किए हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्य का जो है इंद्रधनुषीय कार्यक्रम जो कि ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में जो है यहाँ पे किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन जो है पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए जो है यहाँ पे किया गया है। नाम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया है। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का यहाँ पे निर्माण किया है। कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों का डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये के ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड जो है कर सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट जो कि निडजैम में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 3 रजत और 1 कांस्य पदक इसमें शामिल है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा का नाम यहाँ पे दिया गया है। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह जो है यहाँ पे चिन्हित किया है। एक जगह दोस्तों यहाँ पे चिन्हित किया गया है। बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ डिस्पोजल मशीनें भी यहाँ पे लगाई जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। चीफ मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा हर स्कूल में जो है ट्रेनर तैयार किया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार ने चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया है। बिहार में कृषि के समेकित विकास हेतु कृषि से संबद्ध क्षेत्रों का योजनाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम स्वरूप प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विकास समागम में किसान भाइयों एवं बहनों का जो है यहाँ पे सुझाव लिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग यहाँ पे जारी किया है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले, जिसमें से बांका पहले और दूसरा जो है दोस्तों कटिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार के दूसरे में यानी बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडायल यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चों को पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का जो है यहाँ पे ब्यौरा दर्ज किया गया है। आगे देखेंगे, जैसे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय
कि 5 नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ यहाँ पे दिलाई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो कि सहसा नुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल इसमें शामिल हैं। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या जो है 32 हो गई है। कितना हो गया है? 32 हो गया है। नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों व महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया पर चिंता जताई है। नालंदा व मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दिया है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर है। राज्य में बीमार नवजात बच्चों की देखरेख या फिर देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन प्रणाली बनाई गई है। इसमें बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर के छुट्टी दिए या फिर छुट्टी के जाने तक यहाँ पे जो है अस्पताल प्रशासन को क्या क्या करना होगा इसमें शामिल किया गया है सभी चीज़। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रणव सुमन के प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड यानी A+ का यहाँ पे जो है दर्जा यहाँ पे दिया गया है। A+ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार जो है विदेश भेजेगी। यह पूरी तरह जो है निःशुल्क होगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे, जिसके अनुसार छात्रों को जो है विदेश भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन जो है गांधी घाट पर किया है। अब जो है दोस्तों पर्यटक गंगा की लहरों पर जो है लजीज व्यंजन को जो है आप एक तरीके से लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में जो है समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जो है जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ पे उद्घाटन या फिर शुभारंभ किया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम जो है तरकारी है। अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों से राज्य के 20 जिले की समितियां जुड़ी हुई हैं। अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सब्जी को थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है। ऐप पर भी लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीबन 1,02,737 करोड़ मिलेगा। यहाँ मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ जो है अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय जो है शामिल है। इन सभी विषयों के हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है। इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी होगी, वहाँ पर भी अब छात्र अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर पाएंगे। शिक्षकों द्वारा तैयार वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से स्कूलों को भेजा गया है। वीडियो से स्कूल प्रशासन द्वारा उन्नयन योजना के तहत चल रहे स्मार्ट क्लास में जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को शिक्षा पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है, ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। जहाँ मन के तहाँ देखें, आराम से देखें और सुविधा अनुसार देखें। राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की जाएगी। नालंदा जिले के पुरा स्थल जो कि तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हाड़ा का निर्माण जो है किया जा रहा है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा किया है कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं की फसलों पर हो दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी।
एवं राज्य में केंद्र सरकार के तर्ज पर जो है सरकार बिहार मिलेट मिशन की जो है यहाँ पे योजना शुरू करेगा। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को जो है यहाँ पे विकसित किया जाएगा। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क जो है यहाँ पे सुविधा शुरुआत किया है। फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने जो है यहाँ पे स्वीकार किया है। आगे है कि IIT पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि फ्लोरिशिंग फ्लाज ए प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इनको सम्मानित किया है। पूर्णिया जिले में मौसम संबंधित जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार यहाँ पे लगेगा। इससे जो है कोसी सीमांचल के मौसम की जो है यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगी। ईरान में आयोजित दूसरी इंजीनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का यहाँ पे चयन किया गया है। सागर कुमार का बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है आरक्षित कर दिया गया है। बिहार के बांका जिले के जो कि बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ यानी पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है। कबीर कोहिनूर पुरस्कार। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का जो है यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है, जो कि कंकड़ बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप जो है राजकीय समारोह जो है यहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जनवरी का देखेंगे दोस्तों। बोला कि राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय जो है लिया गया है। इन केंद्रों के खुल जाने से कैंसर के मरीजों को जो कि रेडियोथेरेपी कराने के लिए जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन जो है बनाया है। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जो है जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले के ब्रांड एम्बेसडर जो है रह चुकी हैं। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाया है। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी जो कि सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट में पहुंचा है। यह जहाज बांग्लादेश से होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया जो है बिहार में पहला जिला बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो कि संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रीय पुस्तक जो कि प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार को यहाँ पे भेंट किया है। बिहार ने
सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश किया है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो देश में सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलेहम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की यहाँ पे प्रशंसा किया है। बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास यहाँ पे किया है। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायक योजना 2022-23 के यहाँ पे तहत किया जाएगा। राज्य के पुलियों का मरम्मत नीति को जल्द ही अंतिम रूप से देने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि IIT रुड़की से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। IIT रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर भी मरम्मत नीति में प्रावधान किया जाएगा। बिहार में अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। बिहार में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। ठीक है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी किया गया है। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखेंगे, सुहानी कुमारी। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। वहीं सहरसा में करीबन 92.8% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लाया गया है। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थाने में चुना गया है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है। आगे है कि 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया है। वे 3 बार नालंदा सांसद रहे हैं। आगे के मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। पंडित मलिक का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्राओं में दीदी की रसोई संचालित यहाँ पे किया जाएगा। दीदी की रसोई घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। ठीक है। इसमें सफाई कर्मियों के साथ पदाधिकारी भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे। स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट दोस्तों तैयार करना है। राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेंगी। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ CM नीतीश कुमार ने किया है। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई हैं।
पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम स्थान जो है मिला है, जबकि कृषि विभाग को जो है दोस्तों दूसरा। प्रथम किसको मिला है? तो पंचायती, और दूसरा मिला है कृषि विभाग को। एक सेकेंड, आगे देखेंगे। आगे की मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हरा करके पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकल करके एलिट ग्रुप में जो है शामिल हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास जो है दो 1200 साल पुराने, यानी 1200 साल लघु स्तूपों की यहाँ पे जो है खोज किया गया है। आगे देखेंगे 60वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि बेंगलोर में बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में जो है स्वर्ण पदक जो है दोस्तों यहाँ पे हासिल किया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसकी जो अवधि है दोस्तों अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2028 तक है। और इसमें देखिए लिया गया, जैसे इस कृषि रोड मैप में दलहन, उसके बाद तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, उसके बाद फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर जो है विशेष फोकस किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना जो है 9 जनवरी 1863 को हुआ था। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से किया गया है? तो 7 जनवरी 2023 से। पहले जो चरण की गणना है 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरा चरण की जो गणना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण में मकान नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा या फिर जानकारी जो है ली जाएगी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में जो है 1 लिख करके किया है। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दिया गया है? तो 104 करोड़ 9 लाख। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस जिलों में जैविक किसानों की जो है अग्रिम अनुदान, जैसे पहले वर्ष में आपका 11,500 रुपया एकड़, दूसरा में आपका देखा जाए तो 6500 रुपया, और तीसरा वर्ष में देखा जाए तो आपका 6500 रुपया एकड़ हो जाएगा। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक। पहले 3 रुपये किलो चावल, यानी पहले जो है 3 रुपये किलो चावल, अब 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपया किलो जो है मोटे अनाज के रूप में जो है राशि देनी पड़ती थी। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो प्रेमचंद्र जो कि रंगशाला पटना में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका छपरा में किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश किया गया है जिसे खारिज कर दिया गया है? तो आपका हो जाएगा रबर डैम, गयाजी डैम। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी जो है नहीं दिखी है। दिसंबर महीना का देखेंगे। देखिए वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकार उत्सव जो है मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 356वां। आगे की इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का यहाँ पे इन लोगों का बीमा है? तो ये आपका हो जाएगा 165। ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है? और ये आपका हो जाएगा जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी,
इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः होगी, जैसे 60 और 40 होगा। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान जो है भारतीय शहर में रहा है, भारतीय शहर में 11वां रहा है। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए हैं। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जो जिला है दोस्तों सबसे आगे है। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की यहाँ पे जान गया है, तो ये आपको हो जाएगा सारण। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 30 अप्रैल 2022। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है, तो 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका दीदारगंज पटना में किया गया है, दीदारगंज पटना में। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हज़ार देने की घोषणा किया गया है, तो सीएम बालिका जो कि स्नातक प्रोत्साहन योजना यहाँ पे हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुका है, यानी कब तक मिल जाएगा, तो जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य जो है यहाँ पे दिवस की मांग किया है। दिसंबर 2022 से कचरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितना मेगावाट क्षमता का है, तो आपका हो जाएगा 250 मेगावाट। कचरा सोलर प्लांट जो है लखीसराय में स्थित है। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जो है यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। आगे है कि 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित शहर में 5 बिहार के, जिसमें से इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर जो है माना गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान जो है चौथा है, पहला स्थान जो है तेलंगाना का है। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है, तो करीबन 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट जो है पेश हुआ है। हर खेत का पानी के लिए जो है करीबन 100 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आगे है कि रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद्य कारखाना जो है बरौनी में बनाई गई है। बरौनी खाद्य कारखाना में प्रति वर्ष 12.7 लाख मैट्रिक टन जो है यूरिया उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जो है जज जो है नियुक्त किए गए हैं। 12 दिसंबर 2022 के बिहार कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है, तो करीबन 5,000। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 जो है यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष जो हैं आपके मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जो है उप मुख्यमंत्री होंगे। हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि भागलपुर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल जो कि ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आपको हो जाएगा जून 2023 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2022 के मध्य कहाँ पर किया गया है, तो महाबोधि मंदिर गया में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका जो आयोजन है वियतनाम के द्वारा जो है करवाया गया था। आगे की नार्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ पर किया गया है, तो गांधी मैदान पटना में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। नवंबर का देखेंगे। चलिए आगे की गंगा जल आपूर्ति योजना जो है पूर्व नाम इसका जो है गंगा उद्धव योजना था। ठीक है, उद्घाटन जो है दोस्तों 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है किया गया है। कुल लागत करीबन 44-75 करोड़ रुपया है। यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा जो है पेयजल कार्यक्रम है।
इसके तहत करीबन 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। कुल पाइप की लंबाई करीबन 151 किलोमीटर है। इस परियोजना को मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जो है पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर गया, बोध गया, नवादा को पेयजल जो है यहाँ पे आपूर्ति कराने का लक्ष्य किया गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों, जिसमें से बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख जो है यहाँ पे देने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। ITF 2022 का विषय जो है वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल है। ठीक है, इस वर्ष जो है 3 राज्य जिसमें से बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का यहाँ पे जो है दर्जा प्रदान किया गया, साझेदार दर्जा का प्रदान किया गया है। इस मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक यहाँ पे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो उद्घाटन किया है। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया है। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंबू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। पटना जिले की रहने वाली कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो है 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम जो है रोशन किया है। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जो है जीती है। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है दोस्तों बताइएगा। अभी मैंने आपको बोला है कीर्ति। ठीक है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मोकामा सीट पर राजद और नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जो है यहाँ पे जीत जो है दर्ज किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक GST का संग्रह जो है हुआ है, जो देश में सर्वाधिक रहा है। आगे की आमस दरभंगा NH 119 डी ग्रीनफील्ड जो कि 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखा है। इस सड़क के बनने से बिहार के 7 जिलों को यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत जो है किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जो है शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक जो है खोलने का फैसला किया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की जो है यहाँ पे भीमा प्रजाति के पौधे जो है लगाए जाएंगे। भीमा प्रजाति के बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति वर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र इस वर्ष को उनके इनोवेशन थर्मल प्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करेगा या फिर करता है। आगे है बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू किया है। इन जिलों में एक हेक्टेयर में खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीबन दिखाए तो 55,000 रुपया जो है आती है, 55,000 आती है। भारत सरकार ने पथ परिवहन विभाग के द्वारा जो है पंडुका पुल का निर्माण जो है रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी जो है करीबन 2 किलोमीटर जो है यहाँ पे रह जाएगी। राजधानी पटना के तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा।
इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए जो है खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे देखेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 10.98 रही है। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। बिहार से आगे दोस्तों सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को जो है प्रथम स्थान जो है यहाँ पे सम्मानित किया है। कर्नाटक को मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ज़मीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खोलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग से जो है यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। 9 अक्टूबर 2022 को जो कि गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था दोस्तों। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के लिए या फिर पश्चिम चंपारण जिले के भेतिहरवा गांधी आश्रम से जो यहाँ पे गांधी आश्रम से किया है। यह जो दोस्तों 3500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों जिसमें से यूरेनियम 30 पीवीबी से अधिक पाए गए हैं। ये जिले जो है शरण हैं बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 पीपीबी तक जो है यूरेनियम की मात्रा को जो है यहाँ पे मानक माना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव यानी बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का यहाँ पे शिलान्यास किया है। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात करीबन 50.60% है, ठीक है। और साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा जो है पूर्णिया यानी 80.55% तथा सबसे कम जो है मुंगेर करीबन 32.65% है, याद रखेंगे। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौसमी तितली मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल जो है बनाने की बात कही है। पटना के हब और औरंगाबाद श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च जो कि कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की यहाँ पे खोज किया है। श्रेयस द्वारा जो है खोजे गए क्षुद्र ग्रह जो है उसके नाम से रखे गए हैं या फिर रखे जाएंगे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक बालिका रक्षा गृह जो है यहाँ पे खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थानों जिसमें से आपका फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जाने की योजना जो है बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा। नवादा के फुलवरिया डैम में करीबन 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जाने की योजना है। किसमें? तो फुलवरिया डैम। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण जो है किया गया है। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जो है अडानी ग्रुप को यहाँ पे दिया गया है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में 30 सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2022 तक यहाँ पे किया गया है। बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला
करने वाला यानी प्रदान करने वाला पहला जिला जो है यहाँ पे बन गया है। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड जो कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है बनाया जाएगा। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है यहाँ पे विकसित किया जाएगा। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जीमापुर रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से कमेटी में जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। आगे हमारा है सितंबर महीने का। देखिए, बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार जो कि रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी जो है लौंडा नाच के लिए जो है मशहूर थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने जो है यहाँ पे सिल्वर रेटिंग दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ से अधिक की लागत 411 मीटर लंबे डैम का यहाँ पे निर्माण कराया है। इस रबर डैम का नाम जो है मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा है। गया जी डैम रखा है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे है केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का जो है यहाँ पे लोकार्पण किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का जो स्थान है 26वां रहा है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर जो है आपका 64.5 64.5 है। बिहार में यह जो है आपका 30.2 है। ठीक है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए जो है यहाँ पे किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की जो है यहाँ पे व्यवस्था लागू की गई है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए जो है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया है जो कि एंड्रॉयड ऐप होगा। बिहार के भागलपुर में जो कि पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास जो है टाइल्स क्लेम मिला है। पटना के शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक जो है यहाँ पे दिया गया है। देश में चौथा रैंक। राज्य में मखाना की उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन जो कि मखाना की उच्च प्रजाति की बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमतावर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन जो है 11 जिलों में यहाँ पे किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या जो है करीबन 2799 मामले जो है दर्ज हुए हैं और ये दूसरे पायदान पर है। ठीक है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान जो है लहठी भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 जो है यहाँ पे सम्मेलन हुआ है। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो है यहाँ पे नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को जो है आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन जो है किया है। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफार्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर जो कि प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाले
बिहार को जो है यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार एम्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा जो कि निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित जो कि करकटगढ़ जलप्रपात का विकास जो है पर्यटन स्थल के रूप में जो है यहाँ पे किया जाएगा। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला जो है बन गई हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः जो है प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा जो कि तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग यहाँ पे दिलाने में जो है मदद करेगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को। पूर्वोत्तर भारत की इकलौते अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS जो कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी जो है यहाँ पे बन गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार किया है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। अब देखिए अगस्त देखेंगे, उसके बाद हम जुलाई देखेंगे, यानी हमारा बस 2 ही मंथ का बचा हुआ है। तो चलिए 2 मंथ का और हम देख लेते हैं, जैसे अगस्त और जुलाई देखेंगे। ठीक है। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने का निर्णय लिया है? तो बाबा महेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव जो कि रघुनाथपुर के नाम के आधार पर जो है हुआ था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इनमें 7 शौर्य पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नयर हसनैन खान को जो है विशिष्ट सेवा पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है दिया गया है। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित किया है जिसमें दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। इन्हें CIMV के जो कि इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह जो है उपलब्धि हासिल किया है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा यहाँ प्राप्त हुआ था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा जो है मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीत करके JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 10.70% वोट जो है JDU को यहाँ पे मिला था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान के पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान जो है कृषि विभाग, दूसरा जो है आपका अग्निशमक विभाग और तीसरा जो है आपका शिक्षा परियोजना को मिला है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक जो है खोला है। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को जो है कर्ज भी यहाँ पे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बेहतर ही है। आगे की LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में जो है शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा जो है खगोलीय वेधशाला की जो है आवश्यकता महसूस करने के बाद जो है विकसित किया गया है। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे जो है सील कर दिया गया है। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री किया है। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक ने सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में जो है अपना आवाज़ दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना की शुरुआत किया है।
इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जो है फिर उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जो है जुट गई है। एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के लिए दिन के बाद जो है नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है। श्री नीतीश ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जो है उप मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पे पद शपथ लिया है। महागठबंधन सरकार के 31वें, जिसमें से राजद 16, जदयू 11, कांग्रेस 2 और हम जो है आपका 1, निर्दलीय आपका 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां जो है इसमें शामिल हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का जो है यहाँ पे फैसला किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की यहाँ पे मौत हो गई है। ठीक है, वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत जो है मध्य प्रदेश में 270 हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष और शिवहर सबसे पिछला जिला जो है साबित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सा और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली जो कि स्मरणात्मक कहानियों का जो है यहाँ पे संग्रह है। ठीक है, चलिए 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री स्पोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत जो है करीबन 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में जो है बिहार देश में जो है पहले स्थान पर या फिर पहले पायदान पर है। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव जो है नहीं मनाया जाता है या फिर नहीं मनाया गया है। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया है। आगे की बगहा के चौतरहवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरदा नदी को जो है कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर जो है नदी की धारा को मोड़ दिया है। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य जो है बन गया है। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत या फिर हरियाली की 2022 से 23 से 24 से 25 तक जो है विस्तारीकरण की यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं, ये जो है निर्विरोध जो है चुने गए हैं। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कि मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत जमीन से 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया है। इसकी लागत जो है आपका 1989 करोड़ रुपए रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। यह ग्रुप जो है दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार से उसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम, रोहतास, नडवा-डी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल हैं। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं।
इसके अलावा औरंगाबाद, गया क्रोमियम के ब्लॉक हैं। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान जो है दिया गया है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया है। इसमें जो है दोस्तों मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर जो है दाम मिलेगा। देश भर में यानी देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार जो है दूसरा स्थान पर है। अब हम देखेंगे जुलाई महीने का, जो कि ये लास्ट महीने का है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है कि बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में करीबन 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का जो है 44% है। कितना है? 44%। ठीक है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का जो है यहाँ पे प्लेटफार्म जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया है। बिहार के मुंगेर जिला के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो यानी सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण जो है दानापुर से बिहटा तक के नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू हुआ है या फिर शुरू होगा। आगे है कि ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गया है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोयत्री की पुस्तक जो है फील्ड फैसिलेटर गाइड फॉर स्वेप के अनुसार जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है यहाँ पे काम करेगा। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित जो है किया गया है। यह राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए जो है भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण जो है किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को जो है यहाँ पे किया गया है। विधान परिषद में बड़े स्मृति स्तंभ में कई खूबियाँ हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर जो है बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें जो है 318 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष जो है 9 शाखाओं में बांटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियाँ हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाते हैं। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी किया है, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना और नीट पटना है। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और उच्च शिक्षा संस्थाओं में देश में 59वीं रैंक जो है इसमें हासिल हुआ है। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडार, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर में सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से बच्चों की संख्या यानी कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले अगर देखें तो बिहार देश भर में जो है प्रथम स्थान पर या फिर पहले स्थान पर है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्यजीव प्राणी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगी वाला गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा जो है नाइल क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल जो है इसमें शामिल होंगे। क्रोकोडाइल मगरमच्छ वाला बोल सकते हैं। आगे है दोस्तों कि बिहार से राज्यसभा की
बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जो है फयाज अहमद राजद और मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीरू महतो जो है जदयू निर्विरोध जो है यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। पद्मश्री जो कि मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास जो है यहाँ पे प्रस्तुति किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का यहाँ पे निर्देश दिया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी जो है यहाँ पे दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार देश भर में दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। दलित नेता और पूर्व मंत्री जो कि रमई राम का हाल ही में निधन हो गया है, वह मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट के रिकॉर्ड 9 बार जो है यहाँ पे विधायक रहे हैं। बिहार के सारण जिले की सबिता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की जो है पहली महिला साइकिलिंग जो है दोस्तों यानी साइकिलिस्ट बन गई हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो जा रहा है। आगे है कि बिहार में सभी मंदिर एवं मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जो है दोस्तों आदेश तह जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दिया है कि वो अपने ज़िले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे। ठीक है। बिहार और खिताब अपने यानी बिहार एक सेकेंड इसको फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि संडे से बन नहीं पा रहा है। ठीक है। बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है, यानी बिहार जो है एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी जो कि रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का उत्पादन जो है शुरू किया जा रहा है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को विशेषकर स्कूली बच्चों को जो है जागरूक करेगा। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा किया है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब तक इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति न ले लें। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना जो है शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए जो है किया गया है। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने के लिए जो है यानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहीं पर देखिए हमारा समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जैसे बिहार के अन्य समसामयिक तथ्य दिया गया है जो कि इसको भी हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 5-6 मिनट और लगेगा, इसको भी आप आराम से देख के ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे भारत का पहला खादी मॉल कहाँ पर खोला गया है, तो ये आपका पटना में खोला गया है। कहाँ पे? पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य हमारा है बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार में है। महात्मा बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, तो बोधगया, जो कि 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है, तो सीतामढ़ी, जो कि 251, मतलब जो अभी हमको हम वन लाइनर करवाए हैं इसमें से आपका एक तरीके से देखें तो जो 100 क्वेश्चन है हमारा जो है छांटा हुआ है। इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि निचोड़ है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा जो भी हम आपको ये लास्ट में करवा रहे हैं। भारत की पहली महिला जो कि स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुआ है, तो बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका बिहार बना है।
विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पर खुला है? तो ये आपका दरभंगा यानी बिहार के दरभंगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका पटना में खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है, तो ये आपको हो जाएगा पूर्णिया। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका पटना में बनेगा। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दास्ता तैयार किया है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार पुलिस। याद रखेंगे, बिहार पुलिस। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा, जो कि मोकामा बिहार हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा गर्दनी बाग, पटना। ठीक है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा वैशाली, बिहार में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो कुकुरी गांव, जो कि ये पटना जिला में है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है अपना बिहार। आगे के डिजिटलाइट भूमि संबंधित दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य हमारा है बिहार। कौन है दोस्तों? बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हो जाएगा बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो शकीबुल गनी, बिहार हो जाएगा। नाम याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है लगाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र, बक्सर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका अररिया हो जाएगा, जो कि रानीगंज वृक्ष वाटिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क जो है कहाँ पे खुल रहा है? तो ये आपको पूर्णिया में खुल रहा है। कहाँ पे? पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का कचरा मुक्त का दर्जा जो है किसे दिया गया है? तो सुपौल नगर परिषद। सुपौल नगर परिषद। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपको हो जाएगा पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण। थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में जो है बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मयोनी, पहाड़ी गया, इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड इंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा फतुहा। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, परिषद, बोधगया हो जाएगा। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक जो है कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर, नालंदा। राजगीर, नालंदा। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ पे शुरू किया गया है? नेचर सफारी, तो ये आपका राजगीर, नालंदा में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बना है? तो ये आपका दरभंगा में बना है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बना है? सुपौल में बना है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भागन बिगहा, नालंदा। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ पर बना है? तो केवड़िया ग्राम, जो कि जमुई। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली में संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला आपका हो जाएगा सहरसा जिला। क्या हो जाएगा? सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पटना।
बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा 3.5 किलोमीटर। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पे बन रहा है? तो पटना, जो कि कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। बिहार का सबसे बड़ा जो कि मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा सारण जिला में। ठीक है, सारण जिला में। आगे के मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो विक्रमगंज रोहतास। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक। आंसर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बन रहा है? तो डोभी गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क जो है कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपको गया में बन रहा है। कहाँ पे? गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? तो ये आपको राजगीर में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? राजगीर में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला या फिर करवाने वाला बिहार कृषि सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बन गया है या फिर बना है? किशनगंज। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला हमारा हो जाएगा जहानाबाद। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा जैसे 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का जो पहला जिला बना है ये आपका जहानाबाद बना है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ पर बन रहा है? तो ये आपका हो जाएगा फल्गु नदी गया हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवरताल बेगूसराय हो जाएगा। कांवरताल बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा पटना। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा दरभंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा 47 तक हमने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आते हैं जो किताब का कवर है उस पर आते हैं। देखिए पूरा किताब आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी मैंने वन लाइनर जो लास्ट का होता है वो मैंने ख़त्म कर दिया। और बात करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर हो गया, थोड़ा सा डबल लाइन होना चाहिए यहाँ पे। फिर से काट के लिख देते हैं ताकि आप बोलेंगे फिर। ठीक है, वो लाइनर हो गया। उसके बाद जो 750 आपका यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया था, एमसीक्यू, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए जो किताब का जो शुरू का जानकारी होता है, जिसमें से आपका दिवस हो गया, जो राजधानी वगैरह हो गया, या फिर जो भी आपका शुरू का जानकारी होता है वो आपका अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए और समझिए कि आप यहाँ से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। और वन लाइनर देखने के बाद तुरंत आप देखिए एमसीक्यू, देखिए आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना आपका काम है, शेयर भी आप करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस करें और कहीं ना कहीं स्कोर अधिक करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।